ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इस लोरी का आज हम भावार्थ देखेंगे। तो देखो, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, मधुर भाषी बनो। इसका अर्थ क्या है? मधुर भाषी बनो। तुम्हारी बोली में मिठास होनी चाहिए। शहद कैसा होता है? मीठा होता है ना। उसी तरह आपका बोल भी, आपकी बोली भी, आपकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए? शहद की तरह मधुर होनी चाहिए। और इस तरह से तुम बोलना सीखो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो, प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो, बेवजह मत बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। तो देखो अगली लाइन, चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। तो देखो दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ है, फायदे हैं। उससे क्या होती है? हमारी ऊर्जा बचती है, हमारा समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है ना। लेकिन चुप रहने के जिस प्रकार फायदे हैं, उसी तरह अगर आप वक्त पर नहीं बोलोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए वक्त पर अपनी जुबा या बोलना सीखो, ऐसा यहाँ कहा है। अगली लाइन देखो, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। जिस प्रकार तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है, यानी कुछ दिनों के बाद भर जाता है, किंतु कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। यानी हमें वही कटु शब्द, वही वाणी हमें बार बार याद आती है और हमें बहुत दुख होता है। और इसलिए क्या करना चाहिए? कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए। हमारे जो ख्याल है, हमारे विचार है, उसे तौलना सीखना चाहिए कि हमारी बात किसी को बुरी न लगे। अगली पंक्तियाँ देखो, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो देखो बच्चों, यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोककर चुप रहना सीखो। ऐसा इन पंक्तियों का अर्थ है, क्योंकि झगड़े से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता और सिर्फ बातें बढ़ जाती है और झगड़ा भी बढ़ जाता है। और इस वजह से क्या होता है? तू मैं यानी झगड़ा होना, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त अगर दूसरा बहुत कुछ बोल रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए, ताकि वह झगड़ा खत्म हो जाए।
अगली लाइन देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। तो देखो मित्र, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और क्या होगा, बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। तो यह इन पंक्तियों का अर्थ है। अगली पंक्तियाँ देखो, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो देखो बच्चों, कटु वचन से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटे रूपी फसल ही मिलती है। अंततः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ, ऐसा इन पंक्तियों का अर्थ है। अर्थात कटु वचन मत बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है, दूसरों का दिल दुखता है। इसलिए कटु वचन कांटे की तरह होते हैं और इसलिए हमें कटु वचन बोलने नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए और यह आप सीख लीजिए, ऐसा यहाँ कहा है। देखो अगली लाइन, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो देखो, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, अच्छी न लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि उससे क्या होगा, वातावरण की जो कटुता है वह दूर हो जाए। यानी बात को बदलना, उसे मोड़ना सीख लो, ऐसा यहाँ कहा है। तो अगली पंक्ति देखो, ये किसने कहा ओठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। तो देखो बच्चों, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। अगर बात अनुचित हो तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा और ऐसी स्थिति में हमें डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध भी करना चाहिए। ज़रूरत पे मुँह खोलना चाहिए। तो यह भी आप सीख लीजिए, ऐसा यहाँ कहा है। तो बच्चों, कविता का भावार्थ आपकी समझ में आ गया। तो अब हम इस कविता का स्वाध्याय भी देखेंगे, जो आपको नोटबुक तथा वर्कबुक में भी करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।